यहाँ की वादियों में उन्हें ढूंढने के लिए जो आए थे, अपना सब कुछ खोकर यहां से लौटने पर मजबूर हैं। 27 पार्थिव शरीर यहां पर लाए गए, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, और उनके जो परिजन यहां पर आए, उन सबको भी अब यहां से जो जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस का दस्ता है, उसने एक सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी है। इन सभी जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उस विभत्स हमले में, अब एक एक करके यहां से सब निकल रहे हैं, क्योंकि अब जो आगे की कार्रवाई होनी है, अब जो जांच की कार्रवाई होनी है, इंसाफ का काम होना है, वो सब अब आगे होना है। पहलगाम में वो कार्रवाई चल भी रही है और गृह मंत्री आगे अब पहलगाम की ओर रवाना भी हो चुके हैं। नेहा। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरविंद, देखिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आगे रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, अभी क्या और नजर आता है आपको, और क्या मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, क्या एक्शन देख रहे हैं आप वहां? देखिए, अभी गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद पहलगाम पहुंचेंगे, उसके बाद एनआईए की टीम पहुंचेगी। लेकिन मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जो श्वेता जिस बात का जिक्र किया, देखिए एक एक करके अजय आपको दिखाएंगे कि अब धीरे धीरे यहाँ पर अब से कुछ देर पहले वो गाड़ियाँ निकली जिसमें वो परिवारजन बैठे हुए थे जिन्होंने अपनों को खोया, और जिस तरह के से श्वेता ने जिक्र किया, बिल्कुल मैंने उनकी आंखें देखी, पथराई सी आंखें, एक भरोसे को लेकर वो जम्मू कश्मीर में तमाम टूरिस्ट आते हैं देश के अलग अलग इलाकों से कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन और जाहिर सी बात है, हमेशा से यहाँ आतंकवादी हमले होते रहे हैं और सेना मुंहतोड़ जवाब देती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिविलियंस पर इतनी बड़ी तादाद में, और खास तौर से जो टूरिस्ट हैं उन पर इतनी बड़ी तादाद में ये जरूर था कि जम्मू कश्मीर के आउटसाइडर पर टारगेट किलिंग यहाँ पर होती रही है बीते कुछ सालों में, जो कम हुई है, लेकिन टूरिस्ट जो यहाँ पर आते थे उन पर कभी अटैक नहीं होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने में देश के अलग अलग इलाकों से जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो वो मैंने अभी जो यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी, एक के बाद एक दर्जन भर एम्बुलेंस निकली जिनके अंदर डेड बॉडी थी और उसमें उनके परिवारजन थे, उनकी पथराई आंखें मैंने देखी। जैसा श्वेता ने जिक्र किया, बिल्कुल यही है, और कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो टूटा है, और वही भरोसा अब जोड़ने की कोशिश जो है जो भारतीय सेना है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी है, वो कर रही है। इसलिए अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्टेन किया जा रहा है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो तक लगी है इंफॉर्मेशन गैदर करने में कि वो कौन लोग हैं, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, पीओके में बैठा वो कौन हैंडलर है, वो कौन टेररिस्ट है जो यहाँ पर आए थे। जो जानकारी अब तक मिली है कि कम से कम 4 ऐसे टेररिस्ट थे जिन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां बरसाई हैं, जिसमें 2 फॉरेन टेररिस्ट है, 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो सीमा पार से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए, और प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये पूरा हमले को अंजाम दिया गया है। तो कहीं न कहीं जो मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि देश भर के अलग अलग इलाकों से एक भरोसे के साथ जम्मू कश्मीर लोग आते हैं अलग अलग जगहों पर घूमने फिरने के लिए, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कल इस तरीके से आतंकवादी कायराना हरकत करते हुए उन पर हमला करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो सेना है और तमाम सीआरपीएफ की टीम है, वो अगर आप देखिए एक एक करके इस तरह से गाड़ियां, आपको बताऊं ये पुलिस कंट्रोल रूम है और उसके ठीक आगे, यहाँ के आगे मीडिया अलाउड नहीं है, काफी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पर, जो आप सामने देख भी पा रहे होंगे सीआरपीएफ की और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है। एक एक करके यहाँ से जब एम्बुलेंस निकली है उसके बाद जो यहाँ का मंजर था वो काफी दर्दनाक था अर्पिता, लेकिन अब कोशिश यही है कि कम से कम सबसे पहले उन आतंकियों को खोजा जाए, वो जिस भी बिल में घुसे हों उनको खोजा जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए लगातार सुबह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है ताकि उनको खोजा जाए। लेकिन आज तक को खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 आतंकियों ने ऑटोमेटिक वेपन से ताबड़तोड़ हमला किया। मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मंजीत नेगी भी तमाम जानकारी के साथ
जुड़े हुए हैं। अशरफ, 35 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पहलगाम घाटी पूरी तरीके से बंद हो गई है, और ये तब हुआ है जब अब टूरिस्ट सीजन पीक पर होना था, और ये सभी टूरिस्ट इसी आश्वासन और इसी भय मुक्त वातावरण में आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर अब शांति बहाल हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ऐसे में ये हमला होना एक बहुत बड़ी क्षति है जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है जम्मू कश्मीर के लिए, और यही आतंकियों की साजिश भी थी। वो चाहते थे कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, उसको किस तरह से चोट पहुंचाई जाए। कोशिश तो आतंकवादियों ने की, कुछ भ्रम या कुछ जो हम कहें भय वो पैदा किया उन हज़ारों पर्यटकों के मन में जो कश्मीर में इस वक्त भी हैं या जिनकी बुकिंग्स हैं या जिनको आना है आने वाले दिनों में। अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी कोशिश यही है कि किस तरह से हौसला दिया जाए पर्यटकों को जो कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, या फिर जो पहलगाम से कल, क्योंकि करीब 50,000 लोग कल भी पहलगाम गए थे, वो जो वहाँ से वापस लौटे हैं डर के, उनका हौसला किस तरह से बढ़ाया जाए। अभी नेहा, मैंने कुछ देर पहले कुछ पर्यटकों से बात की जो कल पहलगाम में ही थे, और उनका ये कहना है कि उन्होंने तो ये आतंकी हमला नहीं देखा, उससे पहले खुशकिस्मती से वहाँ से निकले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए कि कोई ऐसी हालत नहीं है कि यहाँ पर रहा नहीं जा सकता है। और गृह मंत्री की तरफ से पहलगाम जाना एक ये संकेत यही है कि देखिए, जो देश का गृह मंत्री जिसके लिए सुरक्षा का इतना ज़्यादा चाक-चौबंद होता है, वो भी उस जगह तक जा सकता है जहां पर कल ये सैकड़ों के तादाद में पर्यटक मौजूद थे। और ऐसी खतरे की बात नहीं है कि कश्मीर में इस तरह की आतंकी वारदात हो गई तो सब कुछ जो है अब कश्मीर में घूमने फिरने के लायक नहीं है, यहाँ पर आया नहीं जा सकता है। तो ये कोशिश, ये प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू केंद्र सरकार का है कि जो कुछ हासिल किया गया है पिछले कुछ सालों के दौरान नॉर्मल सी को लेकर जम्मू कश्मीर में, वो बहाल रहे। बाकी जो आतंकी है उनको मार गिराने के लिए जो है हर प्रयास कोशिश चल रही है। ठीक है, आपने कोशिश शब्द का इस्तेमाल किया श्वेता, मेरा इसी को लेकर आपसे सवाल होगा, क्योंकि यहाँ कोशिशें यही हुई कि जो लोकल सपोर्ट है वो खत्म हुआ बहुत हद तक, जिसकी वजह से हमने देखा इस तरह की घटनाओं में काफी हद तक हमने कमी देखी थी। लेकिन ये जो घटना घटी है इसमें ये माना जा रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी घटना नहीं हो सकती है, स्लीपर सेल एक्टिव होंगे। क्या अब उस तरीके से एक वो पूरा रोड मैप तैयार करना होगा कि उससे तोड़ा जाए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? जी, OGWs होंगे, लेकिन एक आम जो जुबान है वो भी आप सुन लीजिए। यहाँ पर हम सब जगह देख रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की चीज कैसे हो गई, हम सब भाई भाई। जी देखिए मैडम जी, एक्चुअली मैं कश्मीर का रहने वाला सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मेरे पास, मैं अब क्या बताऊं, मैं रो पड़ूंगा। अब मुझे बताइए, कश्मीर में बसा मसा हम लोगों ने यहाँ पे हालात सुधारे थे, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा